पाकिस्तान में ड्रोन अटैक का खौफ है। कैसे, समझाता हूं आपको। एलओसी से 5 से 7 किलोमीटर इलाके में जीपीएस जैमिंग की। पाकिस्तान ने सभी कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर दिए हैं। एलओसी पर सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट अटैच कर दी हैं। एलओसी पर तैनात जवानों को फोन इस्तेमाल ना करने को कहा है। पाकिस्तान को भारत से स्वॉर्म ड्रोन अटैक का डर है। पाकिस्तान में खौफ, एक साथ सैकड़ों स्वॉर्म ड्रोन हमले हो सकते हैं। और यही मैं पूछने वाला था जनरल चतुर्वेदी, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। एक तरफ जिस तरह से वहां पर राशन स्टोर किया जा रहा है, एक तरफ से वहां खाने पीने की चीजों का स्टोरेज बढ़ गया है, और दूसरी तरफ सीमा पर एलओसी के उस पार इस तरह का एक्शन, ये क्या बताता है? ये किस तरह का खौफ दिख रहा है पाकिस्तान में और इसका मतलब क्या है? टोटल बौखलाहट है, पैनिक एक्शंस हैं। वैसे भी कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 9 से 10 दिन का टोटल फ्यूल था जो कि पाकिस्तान के पास था, तो ये स्टोर करना हो सकता है आर्म फोर्सेस के लिए कर रहे हों। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है और उनकी मिलिट्री कंडीशन, जिस तरह से ट्रुप्स आज बलूचिस्तान में डिप्लॉयड हैं, दुरन लाइन पे डिप्लॉयड हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, और विद इन पाकिस्तान ऑल्सो सिंध में भी ठीक कंडीशन नहीं है, पीओके में भी नहीं है, गिलगित बाल्टिस्तान की भी हालत ख़राब है। विद इन आर्मी देयर इज़ अ टसल गोइंग ऑन फॉर बिकमिंग द चीफ। सो ऐसी स्थिति में अगर आप इस तरह के एक्शन देखें, वो रेलवे मिनिस्टर न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं, कोई होम मिनिस्टर कुछ न्यूक्लियर की, ये सब बौखलाहट के, घबराहट के संकेत हैं। और अगर मैं कहूं कि अगर एक भी 150 और 160 हैज़ नो मीनिंग, ना 170 हैज़ एनी मीनिंग, एक भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान ने चलाया तो पाकिस्तान ने इस नाबूद हो जाएगा, क्योंकि आर्मी के इंडियन आर्म फोर्सेस के पास ट्रायड है। इंडियन आर्म फोर्सेस आर केपेबल ऑफ रिटेलिएटिंग, दे विल फिनिश पाकिस्तान, and that is the डर, वो कभी नहीं इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। That is why we are repeating it again and again कि हम यहाँ पर इंडियन आर्मी की कोई प्लान, कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करने जा रहे, ना आर्मी की, ना नेवी की, ना एयरफोर्स की, ना रॉ की तरफ से क्या कुछ होता है। हम समझना चाह रहे हैं वो साइकोलॉजी क्या चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। हम समझना चाह रहे हैं क्या है वो सुरभि पाकिस्तान के अंदर माहौल, और ये हमारे एक्सपर्ट से अच्छा कौन बता सकता है? बिल्कुल, और क्योंकि एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर भी इस वक्त हमारे साथ है। सूद सर, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ये तस्वीरों के साथ जाहिर कर दिया गया है कि आतंकियों के लॉन्च पैड कहां पर है, आतंकियों के ठिकाने कहां पर है, उन्हें ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया है। यानी इनपुट भारत के पास बहुत कुछ है। तो पाकिस्तान किस लिहाज से इस बात को रूल आउट करता है कि आतंक के गढ़ में उसकी हिस्सेदारी या उसका सहयोग है ही नहीं? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास सारी डिटेल है पाकिस्तान के कहां पे इनके कैंप्स हैं, कंप्लीट डिटेल, बड़े और छोटे। ये तब साबित हो गया था जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, रॉ ने इनको पूरा कुछ सब कुछ प्रोवाइड किया था। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान की अलग स्ट्रेटजी है। देखिए, पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के अंदर पहले गड़बड़ करना चाह रहा था कि शायद ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वक्फ बोर्ड का इशू, उस पर बात हो। इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हिंदूज के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं। वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उन्होंने अपने मिलिटेंट भेज दिए हिंदुओं पे अटैक करने के लिए, और जो टारगेटेड किलिंग की गई है, इससे पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई है। फिर उनकी जो इंटरनल सिचुएशन है वो ख़राब है। एक तरफ से बलूची उनको मार रहे हैं, एक तरफ से टीटीपी उनको मार रही है, एक तरफ से सिंधी नाराज है। इवन पंजाब के अंदर वो नहर बना रहे थे, तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, नहर क्यों बना रहे हो, और फिर पीओके के अंदर प्रॉब्लम है, तो उनकी आर्मी बटी हुई है। तो इसलिए आसिम मुनीर अपने आप को सेव करना चाह रहे थे। फिर यूएस के सेनेट के अंदर एक बिल पेश हुआ है कि इमरान खान को आपने कैसे जेल में डाल दिया, और अगर इमरान खान वापस आ गया तो आसिम मुनीर अंदर चले जाएंगे। और इसके साथ साथ आप देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, उसने पीओके जो एलओसी है जो पीओके के साथ लगती है, उस पर फायरिंग शुरू कर दी, और वो इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि आप भी आओ, लड़ो, पीओके ले लो। लेकिन ये है पाकिस्तान की प्लानिंग, और इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस टाइम पे पीओके के ऊपर। इंडिया पीओके लेना ही नहीं चाहता। इंडिया पाकिस्तान का पीओके पे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इंडिया के इस टाइम पे अलग टाइप की प्लानिंग है। यानी कि एक मैं डोवाल साहब की स्टेटमेंट देख रहा था बहुत पहले कि अगर दोबारा से कभी 26/11 की तो हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे। तो इंडिया इस टाइम पे मेरे हिसाब से बलूचिस्तान पे एक्शन ले सकता है, इंडायरेक्ट एक्शन ले सकता है, जिसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट न हो। और मुझे लगता है कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक्शन लेने की। पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा। अगर एक बार बलूचिस्तान चला गया तो पीओके हमारी गोदी में आ जाएगा। तो लेकिन देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तनाव के बीच पाकिस्तान ने चीन की मिसाइल को तैनात किया है। PL-15 मिसाइल को फाइटर जेट पर तैनात किया है।
PL-15 मिसाइलें चीन ने पाकिस्तान को दी हैं। 200 किलोमीटर तक है PL-15 मिसाइल की रेंज। तो चीन की मिसाइलें पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स में तैनात कर रहा है। एयर कमांडर बहल साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, क्या पाकिस्तान अब उधार की मिसाइलों से जंग लड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के पास कौन से जहाज हैं? या तो F-16 है जिसमें AMRAAM मिसाइल वो लोग फिट करते हैं, या JF-17 है जिसमें PL-15 को फिट किया जा रहा है। तो उसी तरीके से ये रिएक्शन है रफाल, और ये रिएक्शन है जो हमारे सुखोई 30 की जो एक्सरसाइजेज हुई हैं, एक्सरसाइज आक्रमण जैसे एक्सरसाइज हुई थी, और बातें उस समय बहुत मीडिया में आई थी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये उसका भी रिस्पॉन्स है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे 1 मिनट चाहता हूँ। एक चीज जिसकी बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुई, अगर हम उरी को देखें तो उसके बाद हमने अटैक किया लॉन्च पैड्स के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक। अगर हम देखें बालाकोट को, तो उस ऑपरेशन हुआ पुलवामा के अटैक के बाद। लेकिन पुलवामा के समय में कौन था ISI चीफ? ISI चीफ था जनरल आसिफ मुनीर। और अगर आज देखें तो आज वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और तब हुआ है पहलगांव। नौ, मेरा कहना यह है कि क्यों ये बार बार हमले हमारे पे हो रहे हैं, क्यों रियासी या काटरा जाने वाली बस पे हमले होते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी जनरल डरते नहीं है। उनको पता है कि हम 20 टेररिस्ट को मार देंगे, 40 को मार देंगे, 200 को मार देंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला। वो आराम से अपने बड़े बड़े पैलेसेस में रहेंगे, अब्रॉड जाके उनके बच्चे रहेंगे। वो एक लाइफस्टाइल भेज दिया है, ऑलरेडी भेज दिया है। हमें डर डालना है, पाकिस्तानी जनरल के ऊपर कि कल हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उसको एक आतंकी लीडर की तरह मार सकते हैं। वैसे एक तरफ चीन है जो पाकिस्तान की मदद करता रहा है, लेकिन अब दुनिया पाकिस्तान के आतंक पर भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का जो भंडाफोड़ हुआ है, पूरी दुनिया का पाकिस्तान से भरोसा खत्म हो चुका है, और आतंक और पाक का रिश्ता दुनिया को भी समझ आ गया है। आपको बता दें, इजराइल, फ्रांस, रूस और अमेरिका भारत के साथ हैं, और आतंक को करारा जवाब देने के पक्ष में जिस तरीके से पूरी दुनिया है, UN को छोड़कर कोई देश संयम के लिए नहीं कह रहा है, और चीन भी खुलकर नहीं करेगा पाकिस्तान की मदद। यही साबित हो चुका है। और सवाल बिक्रमजीत सर आपसे उस लिहाज से कर रही हूं जहां इसी समर्थन के जरिए पाकिस्तान के सामने भी यह संदेश चला गया है कि आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए सभी भारत के साथ हैं। सुरभि जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये तो पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। बहुत बार पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ है, बहुत बार UN में भी हमने रिप्रेजेंट किया है, और सारे सबूतों के साथ कि कहाँ उनके कैंप्स हैं, क्या हैं, और विद ऑल एविडेंस। राइट सर। किंतु आप देखेंगे तो ज़्यादा हमें वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला है। आज तक जो सिचुएशन थी, सिचुएशन वही है। ऑफ कोर्स 370 के बाद जब ये हुआ, वैली में पीस आई, सिचुएशन चेंज हुई है। लेकिन आज आप जो कल 22 को हुआ है, उसने फिर हमें 20 साल वापस ले गए हैं। तो जब भी हम पाकिस्तान को शीशा दिखाते हैं कि आपने किया है, हाँ वो खुल के नहीं मानता है, लेकिन दुनिया को पता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हमें खुद को पता है, दुनिया को पता है। परंतु अभी आप अगर अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ, फ़लस्तीन की बात करें, अगर उस केस में भी हमने देखा, जो इजराइल फ़लस्तीन वाले केस में भी देखा UN ने क्या किया। ये सबको मालूम है कि UN ने क्या किया। फिर देशों को सारा जो मैटर है अपने हाथों में लेना पड़ा। सिमिलरली अगर हम यूक्रेन रूस देखें तो वहाँ पे भी UN की स्थिति कुछ ज़्यादा वो इनकरेजिंग नहीं आ रही है, उन्होंने कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है। तो आज भी यही सिचुएशन है कि फाइनली अगर कुछ हमें पाकिस्तान को प्रूव करना है तो हमें खुद ही वो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस पर एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ और दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूँ। जनरल चतुर्वेदी, जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जिस तरह से जो डिप्लोमेटिक यहाँ पर स्टेप्स उठाए, पूरी दुनिया में देखिए ऐसा कोई भी देश नहीं नजर आता जो उसका विरोध कर रहा हो। और पूरी दुनिया में जो बड़े देश हैं उन सभी ने कहीं ना कहीं, चाहे वो ट्रंप की बात हो, चाहे पुतिन की बात हो, चाहे आज ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं, सब ने पहलगाम हमले की निंदा की है और भारत को कहा है कि आपको न्याय पाने का हक है। जैसा कमांडर विक्रमजीत कह रहे हैं, ठीक है ये एक बदला हुआ वर्ल्ड ऑर्डर होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारत ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में, चाहे रूस और यूक्रेन के बीच भारत की जो भूमिका हो, चाहे जिस तरह से मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका हो, भारत ने जो नया अपना मकाम पाया है, उसके बाद आज के हमले के बाद भारत का पक्ष भी मजबूत है और भारत के पास मौका भी मजबूत है? गौरव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भारत की प्रतिष्ठा, भारत की विश्वसनीयता पूरे विश्व में बहुत ऊंचे दर्जे की है। आज विश्व भारत को सीख करता है, हर कंट्री भारत के साथ संबंध बनाना चाहती है। इतने देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को वहाँ का सर्वोच्च अपना सम्मान दिया है। ये सब चीज़ें आपको दर्शाती हैं कि भारत की प्रतिष्ठा, भारत की विश्वसनीयता, भारत की गरिमा बहुत उच्च स्तर पर है। और इसीलिए आज अगर देखें तो कोई भी एक
आज मिस्टर ट्रंप का अमेरिकन प्रेसिडेंट का जरूर एक था कि हम दोनों के साथ हैं, लेकिन उनके ही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, उनके एफबीआई डायरेक्टर ने कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। आज यूके, ये सब कंट्रीज़ अगर आप यूरोप में देखें तो बहुत सी कंट्रीज़ आतंकवाद से पीड़ित हैं। वो सब चाहते हैं कि आतंकवाद का अंत हो, और सबको मालूम है कि आतंकवाद की जो जड़ है वो पाकिस्तान में है, और या फिर टू अ लिटिल एक्सटेंट इन ईरान। वो ये जगह देखकर ये सब चाहते हैं कि इसका अंत होना चाहिए, और पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कुछ भी हो गया तो अगर कोई कहता है कि चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं एक सवाल और पूछना, सुरभि फिर मैं आ रहा हूं आपके साथ, आप सवाल पूछिएगा और रिपोर्ट दिखाइएगा। हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब हैं। सूद साहब, अभी हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, एक हमने फुटेज दिखाई कि कैसे पीओके में लॉन्च पैड पर हाहाकार मच गया है, और आईएसआई और पाकिस्तान की सेना अब अपने गुर्गों को, अपने पाले हुए आतंकियों को वहां से हटा रही है। सूद साहब, अगर कम शब्दों में जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बता सके कि ये कौन सा मॉडस ऑपरेंडाई होता है जिसमें आतंकी पीओके में लाए जाते हैं, फिर भारत पे उनकी घुसपैठ कराई जाती है, और कैसे ये पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा फंड आतंकियों को तैयार करने में जाता है बजाय अपने घर को मजबूत करने में। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी तो है नहीं, और जो डेमोक्रेटिक के जो लोग पावर में हैं दे आर नॉट आंसरेबल, और रूल पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। और पाकिस्तान की आर्मी को अगर आपको पता है तो बिजनेस भी कर रही है, धंधे भी कर रही है। और पाकिस्तान की आर्मी ने सबसे पहले अपने लोगों को, अपने जो रिश्तेदारों को भेज दिया यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, और ये बहुत सी इनकी प्रॉपर्टीज हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। देखिए, जो ये टेररिस्ट हैं, इनके थ्रू अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इनके थ्रू पैसा कमाते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, अब तो खेती भी करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो पाकिस्तान ये जो आतंकियों को पालता है पैसे की कमाई के लिए, यानी कि जो इनकी आर्मी है उनकी कमाई होती है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि आजकल अननोन गनमैन घूम रहा है पाकिस्तान के अंदर, और अननोन गनमैन बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ करेगा भी।